ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आज हम फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए। और ये हमारा वैद्युत विभव और तीव्रता चल रहा है, अध्याय 2 यूनिट फर्स्ट। और उसका एक टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक। वो देखिए विद्युतीय क्षेत्र था, ये क्या है, विद्युतीय विभव है, और उसका क्या निकालना है, व्यंजक। विद्युतीय क्षेत्र को हम डिनोट करते थे इस तरह से बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र को इस तरह से डिनोट कर रहे थे, लेकिन ये विद्युतीय विभव है, इसको डिनोट करेंगे V से। ठीक है, हाँ, सभी का गुड इवनिंग, विक्रम, प्रियंका, सोनाली, चंदन, ठीक है, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आएंगे और कमेंट करेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जाए। जल्दी से लाइव आएंगे, कमेंट करेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जाए। कैसे हो आप सभी लोग, कैसे हैं सभी बच्चे? सभी लोग कमेंट करेंगे ताकि क्लास की शुरुआत करें हम जल्दी जल्दी से। हमारी आवाज़ जा रही है आपके पास? सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हम क्लास को एकदम कंटिन्यू कर सकें। आवाज़ जा रही है जी? सभी लोग हाँ बोलेंगे एक बार। हमारी आवाज़ जा रही है, टॉपिक की शुरुआत करें। चलो टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि आवाज़ जा रही होगी जी। शबनम गुप्ता, चलो बच्चे जुड़ गए हमारे साथ। चलो, तो टॉपिक हमारा क्या है बाबू? हमारा टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव को हमें फाइंड आउट करना है। नहीं, हमें इस बार क्या फाइंड आउट करना है? विद्युत विभव। पहले क्या फाइंड आउट कर रहे थे? पहले फाइंड आउट कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अच्छा, क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक, जैसे हमने बताया था कि अगर आवेश धनावेश हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है। अगर आवेश ऋणावेश हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर होती है। अगर माना कि Q कोई आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है, Q से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट किया जाता है, और फॉर्मूला था कि Q/R²। इतना तो हम पिछली क्लासेस में हम लोग जान चुके हैं। और एक हमने पढ़ा था P बराबर जो होता है Q/2L होता है, जो हम मान वैल्यू पुट करेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो हमारी पिछली क्लासेस में, हाँ छोड़िए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, किसी को कोरोना नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा इससे हट के कुछ चीज़ें आज जाननी है आपको, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति। अच्छा, अक्षीय मैंने बताया था कि मानकर चलिए कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है, तो अक्षीय का मतलब या तो इधर या तो इधर, निरक्षीय का मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या विद्युत विभव हो। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, और आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को बच्चों, अगर इस तरह से कंडीशन आ जाए कि Q कोई आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, Q से R दूरी पर P कोई बिंदु है, ठीक है, और इस P बिंदु पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विद्युतीय विभव भी अगर ज्ञात करना हो, अगर E ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है KQ/R²। लेकिन अगर हमें सिर्फ V ज्ञात करना हो तो V बराबर फॉर्मूला होता है KQ/R। और इसी फॉर्मूला का यूज जो है आज के क्लास में हम करने वाले हैं बच्चों, ये V बराबर KQ। पहले के 2 क्लासेस में हम क्या यूज कर रहे थे? E बराबर KQ/R², और आज करेंगे V बराबर KQ/R, क्योंकि आज हमें विद्युतीय विभव चाहिए। हमें क्या चाहिए? विद्युतीय विभव चाहिए। और इस विद्युतीय विभव को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते थे। पिछली 2 क्लासेस में हमें विद्युतीय क्षेत्र चाहिए था, जिसे हम E से डिनोट कर रहे थे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब हम टॉपिक को हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो 2 चीज़ें, एक आपको फॉर्मूला काम आएगा, P बराबर आएगा Q/2L, और एक आपको काम आएगा V बराबर KQ/R। R का स्क्वायर मत कहिएगा, ठीक है। हाँ, हसमुद्दीन, सब लोग आ गए लाइव? चलिए अब बिल्कुल टॉपिक की शुरुआत करते हैं।
तो मानकर चलिए कि पहले फिगर बहुत जरूरी है। मानिए कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, इसके ऊपर आवेश धनावेश और इसके ऊपर आवेश ऋणावेश है। ठीक है, ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, इसका केंद्र बिंदु क्या है बच्चा? केंद्र बिंदु O है, और O से R दूरी पर, O से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें फाइंड आउट करना है विद्युतीय विभव का व्यंजक, मतलब फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी लोग लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों को। अगर चैट पे बने रहेंगे तो शायद आगे की क्लासेस हम सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चैट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, एक पर हमने आवेश धनावेश, एक पर आवेश ऋणावेश दिया, और केंद्र O से R दूरी पर P कोई बिंदु है, और इसी बिंदु पर हमें फाइंड आउट करना है विद्युतीय विभव। ठीक है, विद्युतीय विभव भी को फाइंड आउट करना है। यहाँ तक ठीक है? देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख देते हैं कि माना कि, क्योंकि बिना लिखे हुए टॉपिक को आप समझिएगा नहीं, सब लोग लिखेंगे हमारे साथ। सभी लोग इस फॉर्मूला को लाइव चैट में बच्चों लिखो, इस फॉर्मूला को लाइव चैट में लिखो। माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है। अच्छा, ये तो लिखना हमने भूल गया कि ए से ओ के बीच की दूरी r और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी r नहीं लेंगे, a लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, तो टोटल दूरी क्या हो गया बच्चों? यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो गया 2a। ठीक है, माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी कुल लंबाई 2a है तथा केंद्र O है। फिर लिखेंगे O से निरक्षीय स्थिति, O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय है ना, O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर P कोई बिंदु है, R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ हमें V का मान ज्ञात करना है जी? विद्युतीय विभव P बिंदु पर जो है, यहाँ हमें विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे हैं लाइव? आ रहा है मजा? आगे कंटिन्यू करते रहें, कोई दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत? चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, एकदम रुकना नहीं है। यहाँ पर हमें विद्युतीय विभव भी ज्ञात करना है। फिर कहेंगे O से R दूरी पर लिखा है ना हमने। चलिए अब देखिए, एक क्या करेंगे, विद्युतीय विभव P बिंदु पर हमें विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। किन किन कंडीशन में? एक कंडीशन है प्लस Q आवेश के कारण और एक कंडीशन है माइनस Q आवेश के कारण। तो पहले जो है हम प्लस Q आवेश के कारण करते हैं, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण विद्युतीय विभव V बराबर, जो फॉर्मूला हमें पता है, अभी हमने बोला कि यहाँ पर जो आज फॉर्मूला यूज होगा वो होगा KQ/R। ठीक है, KQ/R। ओके बच्चों, KQ/R। प्लस Q आवेश के कारण कहाँ पे चाहिए? P बिंदु पर चाहिए, तो KQ तो ये रही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेश धनावेश है तो Q जो है वो पॉजिटिव होगा। अब बात रहा कि सर R कैसे करें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस A हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे R प्लस A। कैसे? समझो, बात को समझो। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे लाइव हैं, मैं सबको देख रहा हूं। आपको पता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो कमेंट बहुत कम करता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लासेस, बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखे तो उसको लगे कि हाँ कोई क्लास हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कौन क्या मैसेज कर रहा है, सब देख रहा हूँ मैं, बट ज़्यादा हम करते नहीं है। ठीक है,
सभी से थोड़ा सा अलग हैं हम, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलो, तो एक दूसरे से चैट नहीं करना है। तो विद्युतीय विभव V बराबर के क्यू बटे आर, और आर के जगह पर आर प्लस ए हमने क्यों लिखा, क्योंकि आर जो होता है वो जहाँ से जिस आवेश को हमने उठाया और जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो क्या हो जाएगा, टोटल आर प्लस ए होगा। इतना नोट करिए पहले। ठीक है बच्चा, हाँ, आर प्लस ये होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो, ये प्लस क्यू आवेश के कारण था, अब हम लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। आवेश के कारण विद्युतीय विभव, ठीक है। आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात करनी, विद्युतीय विभव V, और फॉर्मूला हमें पता है कि Q बटे R है। K हमें पता है कि इस बार जो है वो माइनस Q आवेश के कारण लेना है, तो आवेश जो हो जाएगा वो माइनस Q हो जाएगा। और R जो है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो सिर्फ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है A, तो इस दूरी में इस दूरी को घटा देंगे, इस दूरी में इस दूरी को घटा देंगे, तो क्या ये निकलेगा, यानी यहाँ पर जो होगा वो R माइनस ए होगा, यानी हम कहेंगे माइनस के क्यू बटे R माइनस ए, समीकरण 2। क्या इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण, इतना समझ में आ रहा है। से यस या नो, समीकरण 2 आ रहा है समझ में? चलो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे नेट आवेश, ठीक है, नेट आवेश। और ये नेट आवेश तभी निकलेगा जब दोनों के आवेशों को हम ज्ञात करेंगे, यानी नेट आवेश अगर ज्ञात करना हो तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, नेट आवेश ज्ञात करने के लिए V1 और V2, इसको जो है ना आप मान लो अपने मन से, इसको मान लो V1 और इसको क्या मान लो, V2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो नेट आवेश निकालने के लिए हमें करना होगा V1 प्लस V2, और हमें पता है कि V1 की जो वैल्यू है, ठीक है, हमें पता है कि V1 की जो वैल्यू है वो है के क्यू बटे R प्लस ए, और प्लस V2 की जो वैल्यू है माइनस के क्यू बटे R माइनस ए है, माइनस के क्यू बटे R माइनस ए। इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस के क्यू। अब दोनों में क्या कॉमन है, हमें पता है कि दोनों में जो होगा कॉमन वो के क्यू कॉमन है, तो के क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बटे R प्लस ए, ठीक है, और हाँ प्लस कॉमन ले लिया, सॉरी ऐसे इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस ही होगा, तो क्या फ़ायदा, डायरेक्टली यहाँ पर माइनस कर दें। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली R प्लस ये है ना, यहाँ माइनस ही कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, 1 बटे R माइनस ए। अब ये मत पूछिएगा सर ये के क्यू कहाँ गया, इसको हमने कॉमन कर लिया। नेट आवेश चाहिए, ई नेट हमें चाहिए जी, यहाँ सॉरी यहाँ से हम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर एक लिखना जरूर है ऐसे करके, ई नेट, ठीक है, तो हम लिखेंगे ई नेट हमें जब चाहिए तो हम क्या करेंगे कि के क्यू हमारा कॉमन ही रहने देंगे, और देखिए R प्लस ए R माइनस ए, अगर हम इसका एलसीएम लिए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और यहाँ R माइनस ए है तो R प्लस ए है तो यहाँ R माइनस ए हो जाएगा, और माइनस का कॉमन करिए, और यहाँ R माइनस ए है तो वहाँ पर हो जाएगा R प्लस ए, ठीक है। तो ई नेट हमें चाहिए, ई नेट हमें चाहिए, तो के क्यू हमने कॉमन ही रहने दिया, और R माइनस ए, और ये माइनस में R हो गया, ठीक है, और माइनस में ए हो गया बच्चों, सारा माइनस में हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? R माइनस ए बटे R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में R और माइनस में R, ये दोनों तो बिल्कुल कट जाएगा नहीं, तो फाइनली हमारा बच गया के क्यू और माइनस ए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस 2a बटे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले इतना बताएंगे, सबको समझ में आ रहा है इतना, हाँ या ना, हाँ या ना, इतना समझ में आ रहा है?
हाँ या ना, बच्चों के कमेंट्स को मैं देख पा रहा हूँ। करण कुमार, करण हो जाएगा जी, करण कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं पूरा डेरिवेशन कर देता हूँ। ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछेगा जी। देखो अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ दिख रहा है कि आर स्क्वायर जो है वो बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से। ठीक है, आर स्क्वायर अगर बड़ा है ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को क्या कर दिया जाता है, ए स्क्वायर को क्या कर दिया जाता है, नगण्य। ठीक है, इसको जो है वो नगण्य कर दिया जाता है, यानी ए स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो ई नेट आवेश हम ज्ञात कर रहे हैं। अब सबको ऐसे कर दीजिए ना, सबको एक साथ कर दीजिए। तो के इंटू क्यू इंटू 2a, और ये के को आगे कर दें, माइनस को आगे कर दें। हाँ, माइनस को यहाँ पर कर दीजिए, ये जो माइनस है ना इसको आगे ले आइए। तो सबको मैंने माइनस को मैंने आगे कर दिया, और आपका ए स्क्वायर तो नगण्य ही हो गया। तो आपका इधर बचा कितना, सिर्फ आर स्क्वायर बचा। अब देखो बच्चों, करना क्या है कि हमें पता है कि Q इंटू 2L कहिए या Q इंटू 2A कहिए, L का मतलब लंबाई, A का मतलब भी लंबाई होता है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं P। तो ई नेट आवेश हमें चाहिए, सॉरी, ई नेट आवेश अगर हमें चाहिए, यानी पूरा आवेश चाहिए, तो के, अच्छा एक माइनस है ना यहाँ पे, सॉरी इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ये यहाँ पे एक माइनस है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। माइनस के इंटू पी, क्योंकि Q इंटू 2A या Q इंटू 2L को हम P कह सकते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है काफ़ी अच्छे तरीके से, आर स्क्वायर। अब ये कहिएगा सर ये A कहाँ चला गया, A जो है वो आर स्क्वायर से छोटा है, या कहिए आर स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर से बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में फिजिक्स में कहा जाता है कि A स्क्वायर को हम नगण्य कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। तो माइनस जो आपका ई नेट आवेश जो हो जाएगा वो फाइनली हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया जी, माइनस के पी बटे आर का स्क्वायर, यही व्यंजक है जी। इसी फॉर्मूले से आपका जो है ये काम चलेगा। अगर पूछेगा कि बताओ जी कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव ज्ञात करना होगा, तो कहेंगे सर विद्युतीय विभव भी जो होगा ये वी नेट आवेश होना चाहिए, ई नेट आवेश होना चाहिए, वी नेट आवेश होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे छोटा माइनर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जो है ना ई नेट आवेश नहीं करके हम क्या करेंगे, सॉरी इसको एक बार फिर से हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 जगह मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ई नेट कैसे, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी ज्ञात करना है हमें, वी नेट लिखेंगे, वी नेट आवेश, वी नेट आवेश, वी नेट आवेश। ठीक है, और वी नेट आवेश, बस कुछ नहीं, क्योंकि हमें विद्युतीय विभव चाहिए था ना, हमें ई क्यों लिखेंगे, वी लिखेंगे जी। हाँ, ये आपका नहीं, के पी बटे आर का स्क्वायर, के पी बटे, हाँ हसमुद्दीन यहाँ तक बोलिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैं थोड़ा लेट हो गया, अच्छा तो एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि विद्युतीय 2 मिनट में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, इसीलिए मैंने एक ही बोर्ड पे पूरा लिख दिया। कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए पिछले 2 क्लासेस में हमने विद्युतीय विभव की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम करेंगे विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे, और विद्युतीय विभव के व्यंजक को V से डिनोट किया जाता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है KQ बटे R होता है। पहले क्या हमने पढ़ा था, KQ बटे R का स्क्वायर, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं, KQ बटे R पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये विद्युतीय विभव है, AB एक विद्युतीय विभव है, A पर आवेश प्लस Q, B पर आवेश माइनस Q, बीच में केंद्र बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B, और O से P कोई बिंदु है जहाँ पर हमें विद्युतीय विभव को ज्ञात करना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने R लिखा है। हमने कहा कि माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, लंबाई 2a है, केंद्र O है, O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें विद्युतीय विभव को ज्ञात करना है। अब प्लस Q आवेश के कारण हमें पता है, प्लस Q आवेश के कारण Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव V बराबर जो होगा, यानी V1 बराबर KQ बटे R, क्योंकि वो फॉर्मूला है, फाइनली कैलकुलेशन करके आया KQ बटे R प्लस है, क्योंकि दूरी जो होगा जुड़ जाएगा। माइनस Q आवेश के कारण V2 जो है वो आया। अब नेट आवेश चाहिए तो V1 प्लस V2 हमने जोड़ दिया, तो V1 प्लस V2 को जोड़ने के बाद फाइनली हमारा डेरिवेशन कर दिया हमने। KQ को आगे ले लिया 1 बटे R प्लस ए माइनस 1 बटे R माइनस ए, KQ को आगे ले लिया R माइनस ए R प्लस ए, R स्क्वायर कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली जो हमारा V बराबर आया, विद्युतीय विभव E V बराबर नेट आवेश जो आया वो हो गया माइनस KP बटे R का स्क्वायर।
सर मैं लेट हूँ, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, क्लास को एक बार फिर से अटेंड कर लीजिएगा। लेट तो आपकी गलती है ना, हमने तो नोटिफिकेशन आपको डलवा दिया था। जिन बच्चों ने टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया, बिल्कुल करिएगा जी। टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ तक अब सबको समझ में आ गया? जिन जिन बच्चों को नहीं आया है एक बार फिर से वो क्लास को अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मे भी एग्जाम में पूछ दे तो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, और कुछ ही देर में आपकी और भी बहुत सारी क्लासेस होने वाली है, बिल्कुल।